बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नुमाई खबरों के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी तक डॉक्टर मोहम्मद कासिम इब्राहीम की कामयाबियों की दास्तान। बिहाड़ी के इलाके 11/9 WB से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद कासिम इब्राहीम वालिद मोहम्मद इब्राहीम ने अपनी मेहनत, लगन और इल्मी जज्बे की बदौलत एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया है। महदूद वसाइल, देही माहौल और बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपने तलीमी सफ़र को जारी रखा और हाल ही में स्वीडन की जोनकोपिंग यूनिवर्सिटी से PhD इन एस्थेटिक मुकम्मल कर ली है। PhD के असूल के बाद कासिम ने न सिर्फ तहकीक के मैदान में अपना सफ़र जारी रखा बल्कि इन्हें स्वीडन की आलमी रैंकिंग वाली अजीम दरसगाह लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बतौर रिसर्चर काम करने का मौका मिला, जो किसी भी पाकिस्तानी नौजवान के लिए बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर कासिम की डिग्री गुज़िश्ता दिनों स्वीडन में होने वाले एकेडमिक सरमनी के दौरान अदा की गई। ये तकरीब सिर्फ डिग्री देने की नहीं बल्कि एक तारीखी और सकाफती रवायत है। इस मौके पर नए PhD स्कॉलर्स को 3 अहम एजाज़ात दिए गए। इल्मी आज़ादी, वक़ार और महक़क़ होने की अलामत, डॉक्टरेट की अंगूठी, इल्म और तहकीक के साथ हमेशा की वफादारी और ज़िम्मेदारी की नुमाइंदगी, डिग्री, डिप्लोमा, PhD की कामयाब तकमील की सरकारी तस्दीक। ये एजाज़ सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि ज़िंदगी भर तहकीक से जुड़े रहने, इल्म की खिदमत करने और सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने की अलामत है। मोहम्मद कासिम का ताल्लुक बिहाड़ी की इसी मिट्टी से है जिसने सैकड़ों नौजवानों को ख्वाब दिए, लेकिन बहुत कम लोग इन ख्वाबों को हकीकत बना पाते हैं। कासिम ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। यही देही पस मंज़र रखने वाला तालिब इल्म भी दुनिया के बेहतरीन इदारों तक पहुँच सकता है अगर इरादे मजबूत और मेहनत मसलसल। डॉक्टर कासिम इस वक्त स्वीडन में तहकीक और तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना था कि हमारी असल ताकत इल्म है। अगर नौजवान मेहनत, सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बना लें तो दुनिया का कोई भी मुल्क या इदारा रास्ता नहीं रोक सकता। बिहाड़ी के लिए मोहम्मद कासिम की कामयाबी एक फ़ख्र की बात है। इनकी मिसाल इस बात को साबित करती है कि दूर दराज गाँव से निकलने वाले नौजवान भी आलमी सतह पर मुकाम बना सकता है। जलालपुर पीरवाला परमट रोड पर 2 नामलूम डाकुओं की CCD टीम पर फायरिंग। गुमसान की फायरिंग के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से पुलिस को मतलूब बदनाम ज़माना डाकू मंशियात फरोश हलाक हो गया। नामलूम साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार। जायबकुआ से पिस्टल भी बरामद। पुलिस को डाकू की तलाश। जलालपुर पीरवाला परमट रोड पर 2 नामलूम डाकुओं की CCD टीम पर फायरिंग। 2 तरफा शदीद फायरिंग के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से पुलिस को मतलूब बदनाम ज़माना डाकू मंशियात फरोश आशिक उर्फ शीदू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक CCD टीम ने परमट रोड पर नाकाबंदी की हुई थी कि अचानक डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिसमें एक डाकू हलाक, जबकि हलाक डाकू का नामलूम साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस को जायबकुआ से पिस्टल भी बरामद हुआ है। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। ज़ेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वतन अजीज़ में जारी लाक़ानूनियत, मजहबी और कौमी इंतहा पसंदी और इशराफिया की आइन शिकनी के खिलाफ आज एक तवाना आवाज़ बन चुकी है। मौलाना सैयद रूहुल्लाह काज़मी साहब ज़िले सदर MWM ज़िला जंग। तफसीलात के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज़िला जंग की 9 मुंतखब ज़िले कबीना का पहला बाज़ाब्ता इजलास ज़िले हेडक्वार्टर जामिया शमसुल उलूम कायम बरवाना में हुआ, जिसकी सदारत MWM ज़िला जंग के ज़िले सदर मौलाना सैयद रूहुल्लाह काज़मी साहब ने की और 17 अरकान पर मुश्तमिल ज़िले कबीना से हलफ लिया। ज़िले सदर ने 9 मुंतखब कबीना की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा कि MWM वतन अजीज़ में जारी आइन शिकनी और जुल्म सितम के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ बन चुकी है। मज़ीद बयान का कहना था कि आज हमारे मुल्क में शराफिया ने अपने नाजायज़ इक़्तिदार को दुआम देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुक्मरान तबका ताहयात मरात और इस्तिस्ना हासिल करने के लिए आईनी तरामीम कर रहे हैं। ऐसी नागहानी सूरत हाल में MWM का किरदार काबिल तहसीन है। इंशाअल्लाह हम अपनी क़यादत के विज़न के मुताबिक अवामी मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज़िला जंग। हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर सईदाबाद गली नंबर 4 नज़र रहमानी मस्जिद संगुलीन बाकड़ा चौक लियारी कराची में तर्क मनशियात के ज़ेर इलाज मरीजों और शफात हजरात और इंतज़ामिया के एजाज़ में बिरयानी का पुरवकार तकरीब हुई।
80 से زائد अफराद को तौलिए, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, साबुन की तोहफे। हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर के ओनर मोहतरम नसीर अहमद बलोच साहब के मुकम्मल तावन और मोहतरम अमजद इकबाल साहब, शबीर क्यूम, शहजाद कादर बख्श, गुलफाम, नुमान मुलाजदा की कोशिशों से माशाल्लाह नशे से छुटकारा मरीजों और सेहत याब स्टाफ के हौसला अफजाई के लिए नेक तमन्नाओं पर यकीन कौमी जज्बात के तौर पर दिया गया। इस मौके पर एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव सलीम बलोच ने हैप्पी लाइफ रिकवरी की अमली शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। इनके कौमी हलूस, मोहब्बत और मरीजों की सेहत, मियारी खाने और सहूलियात की मुकम्मल फराहमी और तालीम और तरबियत अहलास की दर्स को कौमी जज्बात और इंसानियत की खिदमत करार दिया। हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर के जज्बा खिदमत इंसानियत को सराहा और मोहतरम नसीर अहमद बलोच, मोहतरम अमजद इकबाल और हैप्पी लाइफ इंतज़ामिया खिदमतगारों की हलूस, मोहब्बत, खिदमतगारी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दुआ की अल्लाह ताला हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर के जज्बात को मकबूल फरमाए। कामरेड सलीम बलोच ने कहा, अगर नशे से छुटकारा तमाम सेंटर अपने मरीजों पर हैप्पी लाइफ रिकवरी सेंटर की तरह मेहरबान हो और इनसे नशे से छुटकारा ज़ेर इलाज मरीजों की कफ़ालत, तवज्जो, अखलाक, मोहब्बत, हलूस, मियारी खाना पीना, सेहत सफाई की तरह मुकम्मल सपोर्ट तर्क मंशियात इलाजगाह के ओनर और इंतज़ामिया करें तो यकीन हमारे माशरे में इंशाअल्लाह सुधार पैदा होगा, क्योंकि अल्लाह बारी ताला किसी की मेहनत खलूस को ज़ाया नहीं करता है और अल्लाह की मदद नुसरत होगी, मिशन में मुकम्मल कामयाबी हो सकती है। बलूचिस्तान के ज़िला जागी नुकंडी हेडक्वार्टर के मरकज़ी गेट पर होने वाले खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सलीम खान बद्र अहमद शाह की नमाज़ जनाजा चशीना गुंडा में अदा कर दी गई। शहीद को फौजी ज़ात के साथ सुपुर्द हाक कर दिया गया, कब्र पर सलामी दी गई और कौमी परचम लहरा दिया गया। जनाजे में पाक फ़ौज के एहलकार, मकामी पुलिस, इलाका अवाम, माहिदीन और शहीद के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इलाके में सोग की फ़िज़ा बरकरार रही। शुरका ने शहीद के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहीद सलीम खान का ताल्लुक ज़िला कोहाट के इलाका छीना गुंडा से था। इनकी शहादत पर इलाका भर में गहरे दुख और गम का इजहार किया जा रहा है। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने मौसीक और अहले तलबा तालबात में स्कॉलरशिप चेक किए। गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत में स्कॉलरशिप चेक तकसीम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तदरीसी अमला भी मौजूद था। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने तकरीब में यूनिवर्सिटी के मुस्तहिक और अहले तलबा तालबात में स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए गए, जिस पर तलबा तालबात ने वीसी प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक शानदार और तालीम दोस्त इक़दाम करार देते हुए कहा, वीसी प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने जब से यहाँ अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज संभाला है, तब से यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात के न सिर्फ पढ़ाई में वाज़िह तब्दीली आई है, बल्कि यूनिवर्सिटी की जानब से मुस्तहिक और अहले तलबा तालबात को तालीम जारी रखने के लिए वसाइल मैसर हो रहे हैं, जिसका सहरा वीसी प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान बशमूल इंतज़ामिया को जाता है। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान ने तकरीब से हिताब करते हुए कहा कि मुस्तहिक और अहले तलबा तालबात को तालीम हासिल करने के लिए महदूद वसाइल से स्कॉलरशिप देने समेत सहूलियात की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है, ताकि यहाँ के नौजवान तालीम हासिल करके न सिर्फ कौम की खिदमत के लिए तैयार हो जाएँ, बल्कि एक सेहतमंद और तामीरी माशरा क़याम में आ जाए। उन्होंने तलबा तालबात पर जोर दिया कि अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मज़कूर रखें। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। तलबा तालबात के लिए पहले से बढ़कर सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर ज़िला बहावलपुर के मरकज़ी सदर हाफिज़ रऊफ़ खुर्रम सलीम, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सैयद आमिर शहजाद और सदर स्टेट सिटी रोड मोहम्मद अनवर मुगल ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद एक महज़ब माशरे की बुनियादी ज़रूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानब से जारी इस्लाहाती इक़दाम काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है, ताहम शहरियों में आगाही बेदार करना भी इसी अमल का अहम हिस्सा है। रहनुमाओं ने कहा कि कम उम्र तलबा के खिलाफ FIR का अंदराज इनके मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकता है, लिहाजा 15 साल के तलबा के लिए स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा पर गौर किया जाए, ताकि वो स्कूल, कॉलेज और अकेडमी बआसानी और कानूनी तरीके से सफ़र कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स को फार रखने के हुकूमती इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बल्कि हादसात में भी कमी आएगी। बयान में मज़ीद कहा गया कि हुकूमत को चाहिए कि अवामी सहूलत के लिए हेलमेट की कीमतों में कमी पर तवज्जो दे, ताकि
تاکہ ہر شہری آسانی سے ہیلمٹ خرید سکے۔ تاجر رہنماؤں نے حکومت کی جانب سے ٹریفک نظم و ضبط کے لیے جاری کوششوں کو سراہتے ہوئے تجویز پیش کی کہ اسکولوں اور کالجز میں ٹریفک ایجوکیشن پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل کو ابتدا ہی سے ٹریفک قوانین کی پابندی کا شعور مل سکے۔ تاجر رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا حکومت اور عوام کے باہمی تعاون سے شہر میں محفوظ، منظم اور بہتر ٹریفک نظام قائم ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔